नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इसके बाद अब कई विदेशी कंपनियां भारत के डिफेंस सेक्टर में रुचि दिखा रही हैं। हाल ही में रूस और इजराइल के बाद अब यूरोप की कंपनियां भारत में काम करने जा रही है। यह कंपनियां टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगी। दरअसल यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस और टाटा ग्रुप की एयरोस्पेस शाखा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर एक बड़ा काम करने वाले हैं। वे कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। यह भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी होगी। यह सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। इस अभियान के तहत सरकार एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल यह फैक्ट्री एयरबस के सबसे ज्यादा बिकने वाले H-125 हेलीकॉप्टर बनाएगी। ये हेलीकॉप्टर भारत और पड़ोसी देशों के लिए होंगे। दुनिया में फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील के बाद यह चौथी ऐसी फैसिलिटी होगी, यानी इसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की का नाम दूर दूर तक नहीं है। शुरुआत में यहां हर साल 10 हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता होगी, लेकिन एयरबस को उम्मीद है कि अगले 20 सालों में भारत और दक्षिण एशिया में H-125 क्लास के 1000 से ज्यादा हल्के हेलीकॉप्टरों की डिमांड होगी, इसलिए इसका विस्तार किया जाएगा। यह प्लांट वेमगल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित किया जाएगा। यह जगह बेंगलुरु से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। यहां पहले से ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की अन्य फैसिलिटीज है, जिनमें एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल है। कर्नाटक को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसी कई जगहों में से चुना गया है। इसकी वजह यह है कि राज्य में एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा सिस्टम पहले से ही मौजूद है। कर्नाटक के वेमगल में एक विमान मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली लाइन, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटीज भी शामिल है। वही टाटा ग्रुप की बात करें तो सोने से लेकर सॉफ्टवेयर तक कारोबार करने वाले टाटा ग्रुप में एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए यानी $170 बिलियन है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो वहीं पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बराबर है। भारत के सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 11 गुना छोटी है। फिलहाल इस वक्त देश की जीडीपी करीब $7 अरब है और हाल ही में भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ कर चौथी और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय कर्ज से जूझ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज और कुल देनदारी मिलाकर $125 बिलियन है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $8 बिलियन का ही है। सरकार को इस साल अपने रेवेन्यू में 50% हिस्सा सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने में खर्च करना होगा। दोस्तों, आपके विचार में भारत मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।